बूढ़े पिता की दर्द भरी कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें 25 वर्षीय राम सहाय अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहते थे। उनकी जिंदगी में बीते हुए वर्षों की थकान और संघर्ष की लकीरें उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर साफ झलकती थीं। कभी उनका सीना गर्व से चौड़ा हुआ करता था जब वे गांव के सबसे मेहनती और सम्मानित किसान थे। आज वही राम सहाय घर के एक कोने में खामोश बैठे रहते थे, जैसे घर के किसी पुराने सामान की तरह जिसकी अब किसी को कोई जरूरत नहीं रही। राम सहाय ने अपने जीवन की पूरी ताकत अपने बेटे मोहन को बड़ा करने में झोंक दी थी। उनकी पत्नी का देहांत तब हो गया था जब मोहन केवल 10 साल का था। अकेले उन्होंने मोहन को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाई के लिए शहर भेजा ताकि वह एक अच्छा इंसान बन सके और खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। राम सहाय को उम्मीद थी कि मोहन की तरक्की उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख लेकर आएगी। समय बीता, मोहन ने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी पाली। जब वह शहर से लौटा तो उसके चेहरे पर नई चमक थी। राम सहाय की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन की शादी कर दी गई और राम सहाय ने उम्मीद की थी कि अब उनके जीवन के बाकी दिन सुखद बीतेंगे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। शुरुआत में मोहन अपने पिता का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन शहर की चकाचौंध और काम का दबाव उसे अपनी जड़ों से दूर खींचने लगा। मोहन ने शहर में एक मकान ले लिया और अपने परिवार के साथ वहां शिफ्ट होने का निर्णय किया। राम सहाय को लगा कि बेटे का परिवार बढ़ रहा है तो अब वे उनके साथ रहेंगे, लेकिन मोहन ने उनसे साफ कह दिया, बाबूजी, अब आपकी उम्र हो गई है। गांव की हवा और आपके दोस्त यहीं हैं। शहर की भीड़ भाड़ में आपको परेशानी होगी। राम सहाय को मोहन की यह बात तीर की तरह चुभी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका अपना खून, जिसे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, एक दिन उनसे दूर जाने का फैसला करेगा। राम सहाय ने आंसू भरी आंखों से मोहन की बात मान ली और गांव में ही रहने का फैसला किया। अब वे दिन भर अकेले घर में बैठे रहते, कभी खिड़की से बाहर देखते, कभी पुराने एल्बम में अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीरों को निहारते। कभी कभी गांव के लोग उनसे मिलने आते, लेकिन धीरे धीरे सबने आना भी बंद कर दिया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिंदगी थी। वह दिन राम सहाय के लिए और भी मुश्किल भरा होता जब मोहन अपने परिवार के साथ छुट्टियों में गांव आता। घर में रौनक तो होती, लेकिन वह रौनक राम सहाय के जीवन में खुशी नहीं, बल्कि अकेलेपन का एहसास और गहरा कर देती। पोते पोतियों के साथ खेलने के लिए उनका शरीर अब वैसा साथ नहीं देता था, और मोहन व उसकी पत्नी उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपने जीवन में व्यस्त रहते। राम सहाय को अब लगने लगा था कि वे बोझ बन गए हैं। उनकी बातों को कोई ध्यान से नहीं सुनता, उनकी जरूरतों का ख्याल कोई नहीं रखता। एक समय था जब वे इस घर के मुखिया थे, और आज वे खुद को इस घर का मेहमान भी नहीं मान पा रहे थे। एक बार जब मोहन अपने परिवार के साथ वापस शहर जा रहा था, राम सहाय ने साहस जुटाकर उससे कहा, बेटा, अब मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे भी अपने साथ ले चल। मोहन ने एक पल को चुप रहकर उनकी ओर देखा, फिर कहा, बाबूजी, शहर में जगह नहीं है, आप यहीं रहिए, हम आते रहेंगे। राम सहाय के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन्होंने एक भारी मन से मोहन को विदा किया। दरवाजा बंद करते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे बिस्तर पर लेट गए और सोचने लगे कि क्या उन्होंने जिंदगी भर मेहनत कर सिर्फ यह दिन देखने के लिए सब कुछ किया था। समय धीरे धीरे बीतता गया। राम सहाय की तबीयत अब और ज्यादा बिगड़ने लगी। गांव में डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में इलाज की जरूरत थी, लेकिन मोहन को समय नहीं था। राम सहाय ने भी अब किस्मत से कोई शिकायत करना छोड़ दिया था। एक दिन जब उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई, गांव के कुछ लोगों ने मोहन को फोन किया और बताया कि राम सहाय अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। मोहन आनन फानन में गांव आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राम सहाय अपने अंतिम समय में भी बेटे का इंतजार करते करते इस दुनिया से विदा हो गए थे। मोहन ने जब उन्हें मृत देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उन आंसुओं का कोई मतलब नहीं था। वह पछता रहा था कि क्यों उसने अपने पिता को आखिरी वक्त में भी अकेला छोड़ दिया। राम सहाय की मृत्यु के बाद मोहन के मन में यह ख्याल हमेशा के लिए घर कर गया कि उन्होंने अपने पिता के साथ नाइंसाफी की। उन्होंने जो त्याग और मेहनत उनके लिए की थी, उसका बदला वे कभी नहीं चुका पाए।
यह कहानी सिर्फ राम सहाय की नहीं, बल्कि हर उस बूढ़े पिता की है जो अपनी संतानों से सिर्फ थोड़ा सा प्यार और साथ चाहते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़ में उनके इस छोटे से अधिकार को भी भुला दिया जाता है।